हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो एक जजमेंट पर आधारित है, जजमेंट 125 सीआरपीसी का। और सबसे खास बात बताऊं, इस पूरे मामले को जानने के बाद आपको अंत में एक अलग चीज मैं आपको बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक सुनी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा मामला जानिएगा और फिर देखिएगा कि क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में पुराने मिथ्स हैं। ये जजमेंट अभी आया है, लेकिन मुझे कई साल हो गए यूट्यूब पे समझाते हुए इन्हीं बातों को कि आज के समय पे पति को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात जो इस जजमेंट में अभी आई है, इस बात को भी मैं बहुत बार आपको समझाता आया हूं। जनरली देखिए क्या होता है, पति वुमेन सेल में जाता है तो उसको सिखा के भेजा जाता है तो बोलना कि मैं तो साथ रखना चाहता हूं। अब वो अगर साथ नहीं भी रखना चाहता तो जाके वो यही बोल देता, बोले इससे तेरा फायदा होगा। वो जमाने लद गए जब ऐसा होता था। आज के समय पे सीधी सी बात है, जो आपको करना है वही आप बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा बोलने से आज के समय पे कोई मेंटेनेंस नहीं बच जाता, ऐसा बोलने से आपको कोई लाभ नहीं मिल जाता, केवल आप फंसते ही हो आगे जाके। ये बात पहले भी मैंने कई वीडियो में आपको समझाई, बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा। तो समय बदलता है, समय के साथ साथ विचारधाराएं बदलती हैं और उसके अनुसार ही अपडेटेड होकर हमको चलना पड़ता है। आज भी अगर हम 15 साल पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई करते रहेंगे तो हम कहां स्टैंड करेंगे। तो जो समाज में हो रहा है ना, उसके अनुसार चलना है। आदमी फंस जाता है, सेक्शन 9 डाल देता है, साथ में रखना नहीं होता, लेकिन कोई कहता है सेक्शन 9 से तुम्हें फायदा मिल जाएगा, सेक्शन 9 डाल दो। अब वो कहता है साहब मैंने सेक्शन 9 डाल दिया था, अब मैं क्या करूं। अब कोर्ट कह रही है ले जाओ, वो आने को तैयार है, मैं लाना नहीं चाहता। तो भाई सेक्शन 9 क्यों डाला था? वो तो इसलिए डाला था मेंटेनेंस बच जाएगा। कुछ नहीं बचता मेंटेनेंस। अधिकतर जितने भी केसेज हो रहे हैं जिनमें सेक्शन 9 भी डाला है, 125 भी डाला है, सब में मेंटेनेंस बनता है। कोर्ट बहुत सारे जजमेंट दे चुका है कि भाई सेक्शन 9 जो होता है वो मेंटेनेंस से बचने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रैक्टिकली भी कोर्ट कोई ज्यादा कंसिडर उसको नहीं करती है। तो इसलिए ये सब करके कोई फायदा नहीं है। यही इस जजमेंट में भी है। यहां पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा, सार बताता हूं पहले मैं आपको, कि यदि पति ये कहता है मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूं या इच्छुक हूं, तो ये चीज मेंटेनेंस से बचने का आधार नहीं हो सकती। अब इस मामले में यह था कि शादी हुई, दोनों साथ में रहे 1 महीने तक। उसके बाद जो पत्नी थी उसने उनको छोड़ दिया और अपने पेरेंटल होम में जाके रहने लगी। और 1 महीने के बाद उसने 125 सीआरपीसी का आवेदन डाल दिया। अब यहां पर जो इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर था 7,000 रुपए पर मंथ का हो गया। पति की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने बताया कि भाई जो पति है वो तो अभी भी साथ में रखने को इच्छुक है और अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो यहां कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया कि आपका यह कहना है कि आप साथ रखना चाहते हो या साथ रखने के इच्छुक हो, इस बात से आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते। अगर वो आपकी पत्नी है तो फिर जब तक वो आपकी पत्नी है तब तक आपको आपका कर्तव्य है कि आप उसका भरण पोषण करें। अब इस मामले की विशेष परिस्थितियां मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक्चुअली ये दोनों पति पत्नी सीनियर सिटीजन थे, दोनों बुजुर्ग थे, दोनों अलग थे। जो हस्बैंड था यानी लड़का था उसकी एज थी 64, जो लड़की थी उसकी एज थी 58। और दोनों ही चाहते थे कि एक दूसरे को पार्टनर मिल जाए कोई, तो लाइफ आगे की चल जाएगी। तो दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली। अभी करंटली जब ये जजमेंट आया, इस समय पे हस्बैंड की एज है 66 और वाइफ की एज है 60। और कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि भाई मेंटेनेंस देते रहो जब तक आपकी पत्नी है। तो ये है रियल सिनेरियो। अब बात वही है कि आप मिथ में रहना चाहते हो या रियल चीज से वाकिफ होना चाहते हो। समस्या यह है कि जो कोई भी आपको रियल चीज के बारे में बताता है वो आपको हमेशा बुरा लगता है। देखिए समस्या हमारे यहाँ की यह है, यहाँ पे जो आपको रियल सिचुएशन के बारे में बताएगा वो आपको बुरा लगेगा कि भाई इसने ऐसा कह दिया। और जो मीठी मीठी बातें करके अरे सब हो जाएगा सब हो जाएगा, और बाद में ऑर्डर हो जाता है आपके खिलाफ। लेकिन स्टार्टिंग में वो मीठी बातें आपको अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपके फेवर की होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें जो भी जजमेंट आएगा उसका जो भी परिणाम होगा, अच्छा या बुरा, वो आपको भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो इसलिए पहले से ही आप सुनिश्चित करें कि सही तथ्यों के आधार पर, जो चल रहा है उसके आधार पर, सारी चीजों को जानते हुए ही अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और उसके अनुसार ही आपको अपने केसेस लड़ने हैं ताकि आपका बचाव हो सके। परिस्थिति की जानकारी नहीं है पहले से, और अगर हम आंख बंद करके लड़ रहे हैं ये सोचते हुए, तो बाद में बहुत तगड़ा झटका लगता है। तो इसलिए अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई ये सिनेरियो चल रहा है, तो कम से कम हम उस सिनेरियो के बेस पे अपने माइंड को सेट भी कर सकते हैं और उसके आधार पे ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसके आधार पे ही लड़ सकते हैं, तब जाके आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।